हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट स्कीम के बारे में जो है पीएम प्रणाम। बहुत ये है स्कीम आजकल जो है। अब ये बात बताऊं कब की ये स्कीम है, तो ये हमारे बजट में 2023 एंड 24 की जो बजट है उसमें आपको मेंशन किया हुआ मिलेगा अगर आपने पढ़ा है। तो पीएम प्रणाम, राइट। पीएम हमें पता है, तो हमें सबसे पहले प्रणाम की ही क्या आनी चाहिए, फुल फॉर्म आनी चाहिए। तो देखिए, पीएम प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। याद रखिएगा, कभी ये फुल फॉर्म से ही पूछ। तो अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, क्योंकि हमारे देखा ही था हम ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए। क्यों लेके आए? क्योंकि हमने प्रोडक्शन को क्या करना है, इंक्रीज। तो प्रोडक्शन में मीन्स हमारा क्या है, हमने क्वांटिटी को इंक्रीज करना है, नंबर में क्या करना था, इंक्लूड। क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी तो हमने प्रोडक्शन को मीन्स क्वांटिटी पे हमने फोकस किया। बट हुआ क्या, हमने क्वांटिटी तो इंक्रीज कर दी, हमारी क्वालिटी जो थी वो डिक्रीज हो गई, मतलब डिग्रेड हो गया। हमें क्या हुआ, उससे कोई भी न्यूट्रिएंट्स, हम चाहे क्या आप ये खाइए, अब 2 रोटी भी खाइए, उससे न्यूट्रिएंट्स आना चाहिए, उनसे आपकी क्या आनी चाहिए कि आपको एनर्जी मिलनी चाहिए। तो आप लोग देखते ही हैं आजकल यूथ में क्या ही है, हम इतने ज़्यादा यूथ हैं फिर भी हमारे में इतनी एनर्जी नहीं है। हमारी दादी नानी भी ऐसे ही बोलती हैं कि तुम तो कुछ नहीं, हम तो ऐसे करते थे, आप लोगों ने सुना ही होगा। तो ये सब किसकी वजह से हुआ? क्योंकि हमने केमिकल फर्टिलाइजर बहुत यूज़ किया। अब हुआ क्या, हमारी क्वांटिटी तो इंक्रीज हो गई लेकिन क्वालिटी रिड्यूस हो गई। अब क्या आया, ध्यान में आया कि हमने क्या करना है, क्वालिटी इंक्रीज करनी है, राइट। तो क्वालिटी मतलब कि ऑल्टरनेटिव केमिकल फर्टिलाइजर को हमने क्या करना है, रिड्यूस करना है। ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर लेके आएंगे और इसी के तहत आया है पीएम प्रणाम स्कीम, जो कि मेंशन है आपके बजट जो है इस बार के बजट में बहुत ज़्यादा। तो चलिए इस बार देख लेते हैं क्या है। तो कैबिनेट ने अप्रूव किया पीएम प्रणाम स्कीम, राइट। ये है बहुत स्कीम, ये अच्छा है, तो आप इसके बारे में ज़रूर जानकारी लीजिए। तो देखिए, इनिशियली क्या है, ये अनाउंस किया गया यूनियन बजट 2023 एंड 24 में। इसका पैकेज मतलब इस पे कितना इन्वेस्टमेंट करना है, इस पे इन्वेस्टमेंट करना है ₹3.38 लाख करोड़ नेक्स्ट 3 ईयर, राइट। 3 ईयर, जो कि ये फाइनेंशियल ईयर तक करना है। तो ये भी याद रखेंगे कि कितने ईयर में हमने क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, किसमें, इसमें करना है, इस स्कीम में, दैट इज पीएम प्रणाम स्कीम। अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, हमने यूरिया को क्या करना है, रिड्यूस करना है। यहाँ पे देखिए रिड्यूस करना है, और ये हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। बट याद रखिएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग है तो बहुत अच्छा, क्वालिटी इंक्रीज होगी, बट इसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। एक एग्जाम्पल बताती हूँ, एक कंट्री है श्रीलंका, उसने क्या किया कि पूरे इम्प्लीमेंट कर दिया पूरे ही कंट्री पे ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हो गए, फूड क्राइसिस हो गई, उनको कहीं और से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो हमने ऐसे भी नहीं करना है, हमने क्या करना है, फेज मैनर में करना है, देखना है एक एक। जैसे कि आपको मैं बताऊं, हमारे ही स्टेट में एक सिक्किम स्टेट जो है वो क्या है, फुल ऑर्गेनिक फार्मिंग, लेकिन वहाँ प्रोडक्शन क्या होती हैं, कम होती हैं, कॉस्ट भी लगता है। तो हम पूरी कंट्री में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, फेज मैनर में करेंगे इस बार। और हमने क्या करना, जो यूरिया हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करने हैं उसमें भी हमने क्या बनना है, सेल्फ सफिशिएंट बनना है। कब तक? ये है 2025 और 26, राइट, ये बोला गया है। आगे चलते हैं, देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है पीएम प्रणाम स्कीम के। तो ये बायो फर्टिलाइजर यूज करना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज करनी है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, राइट, ये है।
उसके बाद यहाँ पे रिड्यूस द सब्सिडी बर्डन ऑन केमिकल फर्टिलाइजर। मैं आपको बताऊं तो हमारी जो केमिकल फर्टिलाइजर पे बहुत ज़्यादा सब्सिडी गवर्नमेंट देती है एग्रीकल्चर पे। जैसे कि यहाँ पे डाटा है, हम जो सब्सिडी देते हैं केमिकल फर्टिलाइजर पे ये ₹2.25 लाख करोड़ है, जो कि ये क्या है फाइनेंशियल ईयर जो है आपका पिछले साल बजट 2022-23 में की डाटा है। तो इतना ज़्यादा हमारी जो एक्सपेंडिचर है वो सब्सिडी पे जाता है, लेकिन उसकी कोई भी रिटर्न नहीं होती, हमारी क्वालिटी डिग्रेड ही हो रही है, राइट। ये है। अब देखिए दिस इज 39। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्रीवियस ईयर के, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर फिगर 1.62 लाख, मतलब 39 जो है हायर देन है सब्सिडी। तो मोटा मोटा यही बात है कि हम सब्सिडी बहुत ज़्यादा देते हैं किस पे, केमिकल फर्टिलाइजर पे। अब बोलोगे कि मैम जो हम इसमें लेके आएंगे, हम क्या लेके आएंगे, पीएम प्रणाम, तो इस पे क्या करना है हमें, इसको अलग से हमने बजट, सेपरेट बजट बनाना है या अलग से एक्सपेंडिचर बनाना है? नो, याद रखिएगा अगर ऑप्शन में आता है कि पीएम प्रणाम के लिए क्या सेपरेट बजट या सेपरेट एक्सपेंडिचर लाया गया है, नो ये नहीं लाया, नॉट हैव अ सेपरेट बजट। याद रखिएगा नहीं है सेपरेट, जो गवर्नमेंट देती हैं उसी में से क्या किया जाएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट विल बी फाइनेंस्ड बाय द सेविंग ऑफ एग्जिस्टिंग फर्टिलाइजर सब्सिडी अंडर द स्कीम, जो ऑलरेडी देते हैं उसी में। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए कि किसी भी स्टेट को क्या दिया, 100 रुपीज दिया, ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे सब्सिडी, उसमें से क्या हुआ, उन्होंने 50 रुपए बचा लिए, तो ये 50 रुपए क्या होगा, वापस दिया जाएगा कि आप क्या करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करें, जिसमें से ये 50 में से जो 70% होगा वो क्या करेंगी, वो स्टेट क्रिएट एसेट रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, मतलब एग्रीकल्चर को क्या कराना है, मॉडर्नाइजेशन कराना है, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी पे एक्सपेंडिचर करेंगे 70%। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाफ ऑफ द सब्सिडी सेविंग विल बी पास ऑन द स्टेट दैट सेव द मनी एज अ ग्रांट, जो उन्होंने सेव किया है उसी में से क्या होगा, उनको वापस दे दिया जाएगा। और उसमें जो 70% होंगे वो स्टेट किस में लगाएगा, टेक्नोलॉजी में, और 30% किस में लगाएगा, फार्मर, पंचायत और जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको दिया जाएगा ग्रांट मनी, राइट, ग्रांट दिया जाएगा। जैसे कि फर्टिलाइजर रिडक्शन, अवेयरनेस भी तो फैलाना है कि हमने केमिकल फर्टिलाइजर नहीं यूज करके हमने क्या यूज करना है, बायो फर्टिलाइजर, राइट। तो ये है, और देखते हैं क्या है इसमें। तो इसी प्रकार से क्या है, गवर्नमेंट ने क्या करना है, केमिकल फर्टिलाइजर को रिड्यूस करना है, ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर यूज करना है, मतलब कि केमिकल फर्टिलाइजर की जगह कोई और। यहाँ पे तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस जो है, अगर मेन ऑब्जेक्टिव पूछे तो लिखिए बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर, केमिकल भी यूज करें और ये नहीं होना चाहिए, आप देखते हैं बहुत ज़्यादा जो हमारी होती हैं फर्टिलाइजर, वो केमिकल फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा यूज होती है, तो इसको बैलेंस करना यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड बायो फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करना है। तो पीएम प्रणाम है मीन्स यहाँ पे ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर गवर्नमेंट लेके आई है, और जो स्कीम जो सब्सिडी देती है उसी में से ये होगा, कोई अलग बजट इसके लिए नहीं लाया जाएगा। अब ये क्या होगा, एक लास्ट इसमें बात कर लेते हैं कि यूटिलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर इन टर्म ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब कितना फर्टिलाइजर आप इंक्रीज कर रहे हैं या कम कर रहे हैं इन ओवरऑल कंजम्पशन, वो देखा जाएगा 3 सालों का, 3 सालों का देखा जाएगा कि कितना फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं। और ये कहाँ अवेलेबल होगा, ये अवेलेबल होगा प्लेटफॉर्म जो कि नाम है इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम।
कितना आपने कम किया है, कितना आपने ज़्यादा किया है उपयोग फर्टिलाइज़र का, वो कहाँ पे होगा, इंटीग्रेटेड फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट सिस्टम, ये प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगा, जिससे गवर्नमेंट नॉलेज ले पाएंगे। तो इसी प्रकार से क्या था, पीएम प्रणाम के बारे में, जो कि जो स्कीम आया है रिसेंट, और इसमें चांसेस हो जाते हैं आपके क्वेश्चन, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो स्कीम से क्वेश्चन आने के प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती हैं, चाहे कोई भी दे, राइट। तो ये होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। देन हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।